चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर तथा पार्क के अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो हम इसे फिगर से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एल बराबर दे रखा है हमें 60 मीटर और यहाँ पे चौड़ा ही है उसकी, यानी ब्रेथ है उसकी 40 मीटर। और अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये मेरे पास एक आयताकार पार्क हो गया, ठीक है। इस आयताकार पार्क में 1 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, ऐसे समझ रहे हो। ये हमारे पास रास्ता हो गया, ये इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है, यानी यहां से भी यहां तक की चौड़ाई 1 मीटर है। बात समझ आ गई। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी लंबाई निकाल लें कि इसकी लंबाई कितनी बचेगी। भाई ये टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 40 मीटर। बात समझ आ रही है। और इसको नाम दे दो चाहो तो ABCD, इसको देंगे EFGH, ठीक है। तो हम इसकी लेंथ बताएंगे कितनी हो जाएगी, बताओ जरा। देखो 60 मीटर है ना टोटल, ये यहाँ से 1 मीटर तो ये गया है, 1 मीटर ये गया है, 2 मीटर चला गया, इसका मतलब ये बचा है 58 मीटर। और यहाँ से हम देखेंगे ये वाला कितना बचा है बताओ। यहाँ पे 40 मीटर है ना, ये एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब कितना बचा 38 मीटर। बात समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे तो देखते हैं। ABCD या आयताकार ABCD का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ निकलेगा। 60 × 40 आएगा 200, इतने मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। किसका आया, ये बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अब निकालते हैं EFGH का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, और इसकी, या मैं लिख लूं इसको L1 और इसको B1, है ना। तो L1 B1 हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 58 × 38, दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, करके दिखाओ जल्दी फटाफट, मल्टीप्लाई कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगा 2204 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दें तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, किसका क्षेत्रफल बचेगा। पूरे क्षेत्रफल में से ABCD में से, इसके क्षेत्रफल में से EFGH का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, केवल रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल माइनस EFGH का क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2400 माइनस 2200 04, इसमें से माइनस कर दोगे कितना बचेगा 6, और यहाँ 9, तो ये 9 आ जाएगा, 3 में से 1 बचेगा, और ये इतना मीटर स्क्वायर। इतना आंसर आ गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके वर्गों का अनुपात ज्ञात करिए। तो ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफलों का मतलब A1/A2, इसका अनुपात दे रखा है 4/1, ये उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। और क्षेत्रफल हम जानते हैं A बराबर कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, भुजा 1 का स्क्वायर बटे भुजा 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं 4/1, है ना। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भुजा का स्क्वायर, भुजा 1/ भुजा 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, लिख सकते हैं ऐसे।
और ये आएगा भुजा 1/भुजा 2 इज इक्वल टू √4/1 लिख सकते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, √4 का कितना आएगा 2, ठीक है, और 1 का तो 1 आता ही है। तो इसका मतलब भुजा 1 यानी कि मैं इसको क्या लिख लूँ, भुजा 1/भुजा 2 ये आ गया, यानी भुजा 1/भुजा 2 इज इक्वल टू 2/1। ये हमारे पास आंसर आ गया बस। भुजा, अच्छा परिमापों का पूछा है, तो परिमाप कितना होता है बताओ, स्क्वायर है ना, ये वर्ग है, तो परिमापों का क्षेत्रफल, अब देखो भुजा के मैं ऐसे कर लूँ, भुजा 1 × 4, क्योंकि वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 से गुणा की जाती है ना, तो ऊपर 4 से गुणा की है तो नीचे भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। भुजा 2 बराबर, जब इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो उधर भी करनी पड़ेगी, तो 2 × 4/1 × 4। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बताओ, समझ आ रही है ना। ये क्या हो गया, परिमाप, इसको मैं लिख देता हूं परिमाप 1/परिमाप 2 बराबर कितना हो जाएगा 8/4। ठीक है, वैसे तो यही आना है, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, सीधे सीधे 2:1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 से 4 1 हो गया, यहाँ भी 4 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल केस है 2:1 ही आएगा इसका परिमाप, 2:1 इसका यही आएगा, जो भुजाओं का होगा वही इसका हो जाएगा। बात समझ आ गई, कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई।